तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज सैंपल पेपर। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सेशन 2022 एंड 23 में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन 22-23 दैट इज 2022 और 23 के सैंपल पेपर एज वेल एज मेन पेपर दोनों में ही आए हुए प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन जो कन्वर्जन वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन ए विथ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। ठीक है, बड़े ध्यान से बड़ी आराम से देखेंगे हम लोग। एक हाइड्रोकार्बन है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? C5H10। ऑन ओजोनोलिसिस, इसका क्या करते हैं हम लोग? ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो मैं रिएजेंट लिख देता हूँ ओजोनोलिसिस का, साथ साथ आप भी लिखते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ओजोनोलिसिस जिंक डस्ट क्या देता है सर? गिव टू प्रोडक्ट्स बी एंड सी। दो प्रोडक्ट देता है बी और साथ में क्या देता है? सी देता है। दो प्रोडक्ट बनाता है बी और सी। कह रहा है कि बोथ बी एंड सी गिव अ येलो प्रेसिपिटेट। दोनों के दोनों ही येलो प्रेसिपिटेट देते हैं व्हेन हीटेड विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसका मतलब दोनों के ही दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट क्या देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों के दोनों पॉजिटिव देते हैं। अच्छा, बी और सी दोनों के दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। आगे कह रहा है कि ओनली बी, ध्यान दीजिए, ओनली बी गिव अ सिल्वर मिरर ऑन रिएक्शन विद टोलन रिएजेंट। केवल बी ऐसा है जो सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। बी आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है। ठीक है, तो क्या करना है? आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, राइट द रिएक्शन। चलिए सब कुछ कर देते हैं, इसमें से जो दिया वो आप आंसर अपने हिसाब से दे दीजिएगा। देखिए, ओजोनोलिसिस की बात हो रही है। अगर आप ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो ए है वो एक एल्कीन है। ठीक है सर, एल्कीन है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे रहे होंगे, बाकी आगे जो लगा हो इनसे वो लगा रहेगा, वो यहीं से टूटेगा और दोनों मिल जाएगा O। ठीक है, अब समझिएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहे हैं दोनों, इसका मतलब बी है, बी के पास भी ये ग्रुप तो है C डबल बॉन्ड O और CH3। इधर क्या है नहीं पता, C में भी है CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि मिथाइल कीटो रहेगा तभी आपके देंगे। अच्छा, सिर्फ एक और बात देखा जाए तो बी के बारे में सिल्वर मिरर टेस्ट बोला, मतलब बी एक एल्डिहाइड है, नहीं ये टॉलिन टेस्ट है। तो बी क्या है सर? बी एक एल्डिहाइड है, और अगर बी एक एल्डिहाइड है तो यहाँ पे क्या आएगा? H आ जाएगा। इसका मतलब बी तो क्लियर है, ये है। आपको सोचना है सी क्या है और ए क्या है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। इसको अगर तोड़ दिया जाए तो ये ऐसे मिलेंगे दो स्पीसीज, इनके अगर दो पेयर बनाया जाए इनके, तो इनके दो जो स्पीसीज मिलेंगे उनको यहाँ में दिखा दे रहा हूँ। एक तो आपको ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C। क्या यही B और C है? क्योंकि यही तो प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस का, तो B और C वैसे ही होंगे। अब इसमें से B में दिया है C डबल बॉन्ड O के एक बगल CH3 और एक साइड क्या है H। एक साइड लगा दो CH3 और एक साइड क्या लगा दो H। ये क्या हो जाएगा सर? B हो जाएगा। तो C में एक साइड क्या लगाना है? एक साइड लगाना है CH3 और एक साइड अभी पता नहीं क्या लगाना है। टोटल कार्बन कितने सर? टोटल कार्बन 5 है। टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, एक कम पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे CH3 लगेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया है, बहुत ही आराम से किया है, कोई तकलीफ नहीं हुई है ना हमें कोई तकलीफ हुई है ना आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। देखिए, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा C है, ये क्या है? ये B है। तो A क्या होगा सर? A कैसे पहचानेंगे? ये O हटा दीजिए, उसको एज इट इज जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O उड़ा दीजिए, उसका C ऐसे कर दीजिए CH3 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 और H। ये क्या है सर? ये हमारा A है, ये B है और ये क्या है? ये C। ठीक है, तो A B C हमने पहचान लिया। पहला क्वेश्चन हो गया, कह रहा राइट द रिएक्शन ऑफ B विद टॉलिन रिएजेंट। B की रिएक्शन, B की इसकी टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी। CH3 CHO है, क्या बन जाएगा? CH3 COO माइनस बन जाएगा, प्लस 2Ag बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2Ag बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। रिएक्शन किसकी करानी है सर? CH3 CHO की करानी है।
किसके साथ करानी है, तो टॉलन रिएजेंट के साथ करानी है। NH3 का ट्वाइस, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लेना है मीडियम OH माइनस बेसिक मीडियम। सी कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर सी के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट की इक्वेशन लिखनी है। सी कौन है सर, सी इसको तो हटा देते हैं, अब इसका कोई काम है नहीं, है ना। सी के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट की इक्वेशन लिखनी है। सी ये है CH3CO, इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे, NaOH प्लस I2 के साथ, क्या बनेगा CH3COONa प्लस क्या बनेगा CHI3, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखा जाए तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl3O2, ये A है, H भी है साथ में, है ना, सॉरी यहाँ पे H भी है, इज ऑब्टेन्ड व्हेन B रिएक्ट्स विथ रेड P एंड Cl2। कह रहा B जब रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस और Cl2 से तो A का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हमें ऐसे समझना है कि पहले आपको B मिला है तो B से क्या बन रहा है, A बन रहा है। इसमें A का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया गया है, क्या दिया गया है सर, C2Cl3O2H, और रिएजेंट क्या है, रेड P, रेड फास्फोरस और साथ में Cl2 है। अच्छा, इस रिएजेंट से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल O है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं HVZ रिएक्शन की बात हो रही है। अगर आप समझ गया तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, आगे कुछ चीज़ें लिखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए मुझे क्लियर हो गया HVZ, आपको भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हेन B रिएक्ट्स, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी ऑब्टेन, B को किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, एक मिनट, A फॉर्म होता है जब B रिएक्शन करता है, हाँ ये A है, ठीक है। ये जो B है, B को ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे, और रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विथ ड्राई आइस। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करानी है सर, एक तो ड्राई आइस से करानी है, CO2 से करानी है, सेकंड आपको हाइड्रोलिसिस भी करना है ना, फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलिसिस भी करना है। ये रिएक्शन पता है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3COOH, इसका मतलब यही क्या है, यही हमारा B है। इसका मतलब B हमने पहचान लिया, B क्या है सर, CH3COOH, इसका मतलब A भी आप पहचान गए। कैसे, हेल्प फ्लॉट जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्प SVZ रिएक्शन में होता क्या है सर, ये H अल्फा H रिप्लेस होता है Cl से, कितने Cl है, 3 है। इसका मतलब ये है CCl3 देन COOH, कंफर्म करें CCl3COOH, बिल्कुल। A भी पहचान लिया हमने, B भी पहचान लिया, आइडेंटिफाई A एंड B, ओके हो गया। कह रहा गिव राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B, लिख दिया, बस रिएजेंट आपको यूज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा गिव एनी वन मेथड बाई विच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड B इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड से बनाना है, इसको B को इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड से बनाना है। कैसे बनाएंगे सर, एसिड क्लोराइड लेंगे, CH3CO Cl लेंगे, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सर, और C का आंसर दे रहे हैं हम लोग। इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, इधर मिल जाएगा OH, उधर मिल जाएगा H, तो बन जाएगा CH3COOH। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दी कह रहा है कि विच विल बी द मोर एसिडिक, कंपाउंड A और कंपाउंड B, कंपाउंड A ज्यादा मोर एसिडिक है या B, ठीक है। तो ये B है, ये A है, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है A ना, A इज मोर एसिडिक, ठीक है। क्यों, 3 Cl है, 3 माइनस I ग्रुप लगे हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ, रीजन क्या देंगे सर, रीजन देंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस I इफेक्ट ऑफ Cl।
3Cl, तीन Cl लगे हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट रहेगा। और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम द कंपाउंड बी। कंपाउंड बी से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है, ये बी है और बी से आपको मीथेन बनाना है, मतलब ये करना है, बी जो है CH3COOH है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH से। कौन सी रिएक्शन में अप्रोच कर रहा हूँ, मैं अप्रोच कर रहा हूँ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देन इसको सोडा लाइम के साथ क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, NaOH प्लस COA के साथ हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा CH4 प्लस Na2CO3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैं हर बार की तरफ फिर वही बात बोलूँगा, आप अप्रोच सीखिएगा न कि आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे चला जाए। 34 क्या कह रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो ऐसे हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, फटाफट करेंगे इसको हम लोग। और Br2 विथ NaOH, यहाँ पे CH3I रहेगा ना, ठीक है, इसको सुधार लीजिए क्योंकि I2 है ना, यहाँ पे CH3I रहेगा। रेड फास्फोरस है, यहाँ पे HNO2 है। अच्छा कुछ अगर आप देखो तो ये कौन सा रिएजेंट समझ आ रहा है, ये HBD रिएक्शन है, HBD रिएक्शन का रिएजेंट है। ये क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद रेड फास्फोरस I2, ये तो फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर वाली रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब C पता है क्या आपका, C एक एल्कोहल है, क्योंकि HNO2 डाइएजोटाइजेशन है तो एल्कोहल बनेगा। इस एल्कोहल से क्या बना होगा, ये I बना होगा। एल्कोहल से I कैसे लगा होगा, OH हट गया होगा, I आ गया होगा। इसका मतलब जो एल्कोहल रहा होगा ये रहा होगा CH3OH। एल्कोहल आपका क्या रहा होगा, CH3OH, है ना। अच्छा अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो कि क्वेश्चन लिखा क्या है तो मैं बता दूं, ये Br2 लिखा है ना, ये NaOH लिखा है, ये C लिखा था, यहाँ पर HNO2 लिखा है, ये रेड फास्फोरस लिखा है, ये I2 लिखा है, ठीक है। चलिए तो ये CH3OH रहा होगा, तभी OH हटा होगा, I आया होगा। और HNO2 यानी डाइएजोटाइजेशन से अल्कोहल बना है, इसका मतलब ये अमीन रहा होगा, और अगर ये अमीन रहा होगा तो ये CH3NH2 रहा होगा। और ये CH3NH2 अमीन बना है तो HBD रिएक्शन से बना है, तो इसका ये मतलब है कि CH3CONH2 रहा होगा, ये एक अमाइड रहा होगा। तो A का नाम हो जाएगा इथेनामाइड, B का नाम हो जाएगा मिथेनामाइन, C का नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, और D का नाम ऑलरेडी दिया गया है, वो है मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से A वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, बहुत सिंपल था, है ना। अगर आपको आ रहा था स्किप करिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट ये वाला देखिए, A की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3, ये क्या है सर, ये नाइट्रेशन कराया गया है, यहाँ पे नाइट्रेशन कराया गया है, डाइल्यूट लिया गया मतलब सिंगल NO2 लगा होगा, फिर Sn प्लस HCl है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, रिडक्शन है। और ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, डाइएजोटाइजेशन है। चूंकि डाइएजोटाइजेशन है और साथ में बॉयल किया गया है तो NH2 आपका कन्वर्ट हो गया होगा OH में, दैट इज एल्कोहलिक में। तो C के पता है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, C की दो पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये भी NH2 रहा हो और ये भी NH2 रहा हो, दोनों के दोनों NH2 रहे हो। और अगर दोनों NH2 रहे होंगे तो NH2OH में कन्वर्ट हो जाता है डाइएजोटाइजेशन के बाद। अगर आप क्या कर दोगे, बॉयल कर दोगे, वाटर के साथ हीट कर दोगे, तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। अगर ये दोनों ही NH2 रहा होगा तो दोनों OH में कन्वर्ट हो गए होंगे, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक क्या रहा होगा, NH2 रहा होगा, और कोई एक क्या रहा होगा, OH रहा होगा। OH वाले को कुछ नहीं हुआ होगा, NH2 फिर से किस में कन्वर्ट हो गया होगा, OH में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं B की बात करूं तो B क्या रहा होगा, Sn प्लस HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। Sn प्लस HCl पता है क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। B यानी Sn प्लस HCl जो है रिएजेंट जो है वो क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। अच्छा दोनों जगह अगर NH2 लेंगे, अगर ये वाला केस लेंगे तो मुझे दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा, दोनों जगह लगाना पड़ेगा NO2। दोनों जगह NO2 होगा तो दोनों NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर एक ही जगह NH2 लेंगे तो दूसरी जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, OH, तो एक ही NH2 को OH में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग आंसर दिए जा सकते हैं। तो B की भी दो पॉसिबिलिटीज हो गई, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई B की, अगर इसको पकड़ के चले तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, NO2। या फिर
ऐसा हो जाए कि ऊपर OH ही रहे और नीचे क्या हो जाए NO2 रहे। ठीक है, अब ए में आइए, नाइट्रेशन करा रहे हैं, डाइल्यूट करा रहे हैं, डाइल्यूट करा रहे हैं तो सिंगल NO2 की एंट्री होगी, डबल NO2 की एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब ये खारिज हो जाएगा यहीं पे। ये करेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मैं फिनॉल लूंगा, ए को क्या ले लूंगा, फिनॉल ले लूंगा, इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर नाइट्रेशन कराऊंगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, दैट इज ये। इसका मतलब हमें क्या समझ आया, ए आपका ये करेक्ट है और बी के लिए ये करेक्ट है और सी के लिए ये करेक्ट है और डी आपको बताना नहीं है। तो ये आपका क्या है सर, ये ए है, ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। ठीक है, ऐसे ही पहचानना था, बहुत आसान था, कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, बहुत आराम से आप देख सकते थे। वैसे भी यहाँ पे सिंगल NO2 लगेगा तो एक वजह आपको पहले से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक के साथ सोच सकते हो सर एक NH2 ही पहले से लेके चले, बाद में जाके NH2 हो जाता है, NH2 पहले से नहीं ले सकते क्योंकि NH2 लेंगे तो वो एक जगह लगेगा नहीं, NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तीनों जगह लगा देता है। ठीक है, सी वाला केस देखा जाए तो ए को हीट किया जा रहा है, बी बन रहा है, Br2 विद KOH आपको दिखाई दे तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, HBD रिएक्शन आना चाहिए। कौन सी रिएक्शन, HBD रिएक्शन याद आना चाहिए। सी क्या बनेगा, सी एक अमाइन बनेगा, सी एक अमाइन बनेगा। क्या अमाइन बनेगा, मैं यहाँ से अनुमान लगा लूँ, डाईएजोटाइजेशन। अगर अल्काइल अमाइन का डाईएजोटाइजेशन करेंगे तो अल्काइल अमाइन के डाईएजोटाइजेशन से क्या बनेगा सर, अल्काइल अमाइन के डाईएजोटाइजेशन से बनता है अल्कोहल जो कि बना है। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका जो अमाइन है वो ये है C2H5NH2 है, C2H5NH2 है। और अगर आपका अमाइन C2H5NH2 है तो ये क्या रहा होगा, ये अमाइड रहा होगा, और अमाइड क्या होते हैं, वो हो जाएगा C2H5CONH2। तभी तो CO गायब होगा, CO रहेगा तभी तो गायब होगा हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। तो C2H5CONH2 हो जाएगा ये। इसके बाद ए क्या रहा होगा, हीट करने से बन रहा है, अगर हीट करने से ये बन रहा है इसका मतलब ए आपका रहा होगा सॉल्ट। सबसे समस्या की बात ये है कि ये आपको समझ आना चाहिए, COONH4, इसको अलग कलर से कर दें, चलिए ऐसे कर देते हैं, NH4 माइनस Cl प्लस, ये आपका ये रहा होगा क्योंकि एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। एसिड मतलब ये देखो ध्यान से, COOH, इसकी रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से कराता हूँ तो अमोनिया से कराने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है COO माइनस NH4 पॉजिटिव। इसको मैं हीट करता हूँ तो CONH2 बचता है, बस H2O बाहर हो जाता है, CONH2 बचता है। ये सिर्फ हीट करने से बनाया गया है, अमोनिया साथ में नहीं लिया गया। इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट ये रहा होगा, इसको हीट किया गया होगा तो अमाइड बना गया होगा। तो C2H5CONH4 प्लस ये रहा होगा प्रोडक्ट, इसको हीट किए होंगे तो फॉर्मेशन हुआ होगा किसका, अमाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा, देन आगे रिएक्शन ऐसे चली होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। फिर से सेम सिंपल क्वेश्चन, 35 की बात करें बहुत ही सिंपल है। Br2 के तने सर फिर से कौन सी रिएक्शन दिमाग में आएगी, HBD रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगा। इसके बाद HNO2 दिया गया है, मतलब डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये तो सेम चीज़ है ना, ये कॉपी पेस्ट हो गया भाई। 34 और 35 क्या है सर, क्वेश्चन सेम है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सेम है, सेम एज 34 है ना, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए क्या है सर, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग, इसको एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है और साथ में हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बी बनाता है। विच ऑन हीटिंग विद Br2 विद KOH, यहाँ पे Br2 विद KOH HBD रिएक्शन है, क्या बनाता है, कंपाउंड सी बनाता है। कंपाउंड सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया C6H7N, स्टार्टिंग में एरोमेटिक बोल दिया था, तो यहाँ पे अगर अमीन बनाने की सोच रहे हैं, सोचना ही पड़ेगा, अमीन ही सोच सकते हैं, है ना। HBD रिएक्शन से क्या बनेगा, अमीन ही बनेगा, और अमीन यही हो सकता है, एरोमेटिक है तो एनिलीन होगा,
एनिलीन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, C6H5 C6H5NH2। क्या इसी को हम कह सकते हैं C6H7N, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बी क्या रहा होगा सर, बी CO आ जाएगा बीच में, बी के केस में बीच में क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, CONH2। इस बार देखो अमोनिया भी साथ में लिया गया, हीट भी लिया गया, मतलब इसको हम एसिड बनाएंगे। ये क्या रहा होगा, तो ये COOH रहा होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, और ये हमारा है C। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिया, IPSC नेम बताना है। A का नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, B का नाम हो जाएगा बेंजामाइड, और C का नाम हो जाएगा एनिलीन। B का नाम क्या बताया मैंने, बेंजामाइड, बेंजामाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बात करेंगे 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है सर, और कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O गिव्स टू 4 DNP टेस्ट। एक तो C8H8 दिया गया है, मतलब हाईली जो है अनसैचुरेटेड है, और साथ में कार्बन 6 से ज़्यादा, तो बेंजीन अपने दिमाग में आना चाहिए। और कंफर्मेशन कर लेते हैं, बेंजीन दिमाग में आ रहा है तो कंफर्मेशन कर लेते हैं। 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है, येलो प्रेसिपिटेट भी देता है। चलो येलो प्रेसिपिटेट से कंपाउंड बी का देता है। अच्छा बी क्या होगा सर, येलो प्रेसिपिटेट CHI3 होगा। बी तो यहीं से क्लियर है, CHI3 येलो प्रेसिपिटेट आइडो फॉर्म का बनता है। और बी अगर क्लियर है, आइडो फॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब COCH3 होगा ही होगा उसमें, C डबल बॉन्ड OCH3 तो होगा ही होगा। तो एक बेंजीन लगा के चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। C6H5 C6 C7 C8 C8H5 H3 H8 CH8H, मतलब बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या है सर, यही A है। B क्या है, B आपका CHI3 है। कह रहा है कंपाउंड डज नॉट टॉलरेंट टेस्ट, देगा ही नहीं, कीटोन है, कीटोन है तो टॉलरेंट टेस्ट तो देगा नहीं। आगे कह रहा है कि जब इसको ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन किया जाता है KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ क्या किया जाता है, इसका ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो एक कंपाउंड क्या बनाता है, कंपाउंड C बनाता है, C बनाता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बनना भी चाहिए। ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बेंजीन से क्या लगा होगा, COH। इसमें C7H7O2 फॉर्मूला होना चाहिए, C7H6O2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, C7H6O2 विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विथ येलो प्रेसिपिटेट। सही बात है, जब आइडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे तो साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा तो सही बात है, उसके साथ भी बनता है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई A, B एंड C, राइट ऑल द रिएक्शन। ABC पहचान लिया, रिएक्शन एक तो लिख ही दिया, एक रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे, आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन बोला है तो COCH3 यहाँ पे रहेगा। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे सर, इसकी रिएक्शन करा देंगे NaOH प्लस साथ में क्या रहेगा, I2 रहेगा, क्या बन जाएगा सर, बेंजीन रिंग से लग जाएगा COONA, COOH भी लिख सकते हो, एसिड बनता है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा सर, CHI3 बन जाएगा। अगर रिएक्शन कोई नई नहीं है, पहले भी हमने लिख सका, कई दफा लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम पास क्या ही करें। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो कह रहा है कि एन एल्कीन, एक एल्कीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। अच्छा इसको तो जस्ट अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट की भी आप चाहे तो बहुत आराम से कर सकते हैं ना, ट्राई करके दिखाएं इसको। चलिए आइए दिखाते हैं ट्राई करके, लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ ना इसको, पूरा एनालिसिस इस बार नहीं करेंगे क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था इसका, ठीक है। एल्कीन होगा तो इस टाइप का होगा ही होगा, डबल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे ऐसे, 5 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ है, अब देखना बाकी के 3 कार्बन कहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि जो कंपाउंड गिव है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, एक तो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, तो इसमें से किसी एक, मैंने इस कार्बन को टारगेट करूंगा ना, ऐसे तोड़ूंगा, तो इस कार्बन को टारगेट करूंगा, एक की तरफ लगा देता हूँ H, और क्या कह रहा है, कंपाउंड बी गिव अ पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट फॉर्म आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म भी देता है, इसके अंदर CH3 भी है कंपाउंड बी में। अगर ऐसा है तो पहचान में तो आई क्या होगा, दोनों CH3 होंगे। जो कंपाउंड C है वो फेलिंग टेस्ट तो नहीं देता है मगर आइडोफॉर्म देता है, फेलिंग टेस्ट नहीं देने का मतलब वो कीटोन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों तरफ CH3 तो होगा, जो बचे हुए 2 कार्बन है वो यहीं तो लगेगा, दोनों तरफ लगेगा, एक तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरफ लगता तो इसमें एक ही तरफ लगाएंगे तो एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड बन जाएगा तो फेलिंग टेस्ट देगा, तब दोनों के दोनों फेलिंग टेस्ट देंगे। तो इधर वाले पार्ट से हम क्या बनाएंगे, जो इधर वाला पार्ट है इससे क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे C, और इधर वाले पार्ट से क्या बनाएंगे, इधर वाले पार्ट से बनाएंगे B। तो C क्या बनेगा, CH3 CO
CH3 और ये बनेगा CH3 CH2। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है ABC को, रिएक्शन लिखना है। आगे कह रहा है कि एक और रिएक्शन ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन भी लिखनी है। ओजोनोलिसिस कर तो दिया, इसका ओजोनोलिसिस करने के लिए रिएजेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, O3 और जिंक डस्ट लिखना पड़ेगा सेकंड नंबर पे। बाकी प्रोडक्ट ये और ये बनेंगे। आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन सेल्फ लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि अ कंपाउंड A अंडरगोज रोजेनमुंड रिडक्शन। ये क्या करता है सर, रोजेनमुंड रिडक्शन देता है। ठीक है, और रोजेनमुंड रिडक्शन टू गिव कंपाउंड B। चलिए लिख लेते हैं इसको। जो कंपाउंड A है वो रोजेनमुंड रिडक्शन, हम यहाँ पे RR लिख रहे हैं, C क्या बनाता है, B बनाता है। वैसे रोजेनमुंड रिडक्शन आपको याद हो तो असाइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, उसको कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या बनाता है सर, बी का मोलिकुलर फॉर्मूला है C7H6O। C7H6O। अच्छा, रोजेनमुंड रिडक्शन अगर आपको याद हो नेमिंग रिएक्शन, तो ये एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। और 7 कार्बन का मतलब है 6 से ज़्यादा, और 6 से ज़्यादा तो मुझे एक बेंजीन तो आजमा के देखी नहीं चाहिए, और मैं CHO जैसे ही लगाता हूँ C6 C7H6O, 5 इसमें 1 इसमें 6O, करेक्ट, मतलब B यही है। अगर B यही तो A क्या रहा होगा फिर, A ये रहा होगा C∞O, यहाँ पे Cl एस्टर विद PDBS4, ये क्या रहा होगा सर, ये Cl रहा होगा। अब रिडक्शन होगा तो यहाँ से H दोनों तरफ मिलेगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो A और B दोनों हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। कह रहा है कंपाउंड B डज नॉट गिव फिलिंग टेस्ट, नहीं देगा, है ना। कंपाउंड B फिलिंग टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, मैं रीजन लिख देता हूँ। ये फिलिंग टेस्ट क्यों नहीं देता है, बिकॉज ऑफ absence of स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा, अल्फा एच ना होने की वजह से ये क्या करता है, फेलिंग टेस्ट। जो अराइल आपके एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। बेसिकली जो है बेंजल्डिहाइड जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। और अल्फा हाइड्रोजन का रोल क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन का रोल रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ, रिक्वायर्ड होता है ना, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या होता है, इनोलेट आयन ये होता है जो CHO है या कार्बोनाइल कार्बन के जो पड़ोसी कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसको कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो वो अल्फा H रहेगा तभी, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन रहेगा तभी तो वहाँ पर हेटेरोडेटिक फ्यूजन से कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो उस केस में जो बॉन्ड टूटेगा तो इसमें कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन का अटैच होना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी को इनोलेट आयन कहते हैं। नहीं बताया तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, एब्सेंस ऑफ अल्फा H की वजह से, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन में, जो बेंजल्डिहाइड होता है वो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देता है, पॉजिटिव नहीं देता है। ठीक है, आगे कह रहा है एक केमिकल टेस्ट बताइए जो कंपाउंड B और प्रोपेनॉन में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दे। B सर ये एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन है, अगर ये नहीं होगा तो टोलेंट टेस्ट लगा देंगे। ठीक है, अच्छा टोलेंट टेस्ट में भी ये दिक्कत आएगी, तो टोलेंट टेस्ट नहीं लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगा देंगे सर, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे। तो टेस्ट बोला है ना, टेस्ट कौन सा टेस्ट लगा देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट लगा देंगे, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटो CH3CO है, इसमें CH3CO नहीं है, तो आराम से टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड A विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O, है ना, ये देखो सैचुरेटेड है C2H6O, इसका मतलब 100% ये अल्कोहल है। ऑन ऑक्सीडेशन बाई PCC, है ना, अगर सैचुरेटेड हो, ऑक्सीजन लगा हो सिंगल, तो आप 100% रहिए कि वो अल्कोहल हो सकता है, या अल्कोहल के अलावा कुछ हो सकता है, तो वो ईथर हो सकता है। और क्योंकि PCC की रिएक्शन यहाँ पे कराई गई है, इसलिए ईथर होने के चांस तो नहीं है, अल्कोहल ही होगा। अल्कोहल को अगर PCC से ऑक्सीडाइज करेंगे तो B बनेगा। B क्या होगा, B या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि अल्कोहल की डिग्री क्या है। और अल्कोहल की डिग्री यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकती, क्योंकि OH लगा है तो एक ही कार्बन से लगा होगा, और इसके अलावा बचा ही एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब ये CH3 CH2 OH ये इथाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है सर, इसकी रिएक्शन ये A हो गया आपका, इसकी रिएक्शन PCC से करानी है, तो CH3 CHO बनेगा, ये क्या हो जाएगा फिर, ये आपका B हो जाएगा। कह रहा है विच वन ट्रीटमेंट में डाइल्यूट एल्कली,
कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर लोगे, बेस लोगे, सॉरी मैंने डाइल्यूट NaOH लिया है, तो एल्डोल बनेगा पहले। अगर हीट नहीं करोगे तो एल्डोल बनेगा। एल्डोल बनेगा तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा CH3 CH, इसका CH हटा दिया, इसका O यूज कर लेंगे और अगले वाले का एक कार्बन हटा देंगे तो वो CH2 हो जाएगा। CHO इसका हाइड्रोजन उठा के इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा एल्डोल। एल्डोल क्या है, इसमें अल भी है, ये एल्डिहाइड है और ऑल है, इसलिए बोलते हैं एल्डोल। तो ये क्या बनाता है, ये ए नहीं रहेगा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी रहेगा, ये बीटा हाइड्रोक्सी होगा। या अच्छा नहीं ठीक है, सही बोला उसने, बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बोला, उसने बोला अहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सी यानी OH भी और एल्डिहाइड यानी CHO भी हो। तो ये है ना OH है और क्या है, और सॉरी यार देखिए इसमें OH है और क्या है, CHO भी है। ठीक है, ABCD आपको आइडेंटिफाई करना। सर ये क्या, ये D बना है ना, D बना है ना, चेक कर लें एक बार। फॉर्म्स कंपाउंड C, अच्छा ये C है, ये बना है C है, तो D क्यों आइडेंटिफाई करना, कि B की केमिकल रिएक्शन कराते हैं प्रोटीन, ये C नहीं रहेगा, ये D रहेगा, हाँ ये D है, सॉरी ये ध्यान दीजिए। B की रिएक्शन किससे करानी है, ऑक्सीडेशन कराना है B को पोटेशियम परमैंगनेट से। B कहाँ गया, ये सर इसकी रिएक्शन KMnO4 से करानी है। इसकी रिएक्शन KMnO4 से करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा। क्या बनेगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमने ABCD आइडेंटिफाई कर लिया। सर A क्या है, इथाइल अल्कोहल है, B क्या है, इथेनॉल है, C क्या है, C आपका हो जाएगा 1 2 3 4 दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और ये आपका हो जाएगा इथेनोइक एसिड दैट इज एसिड। तो ABCD आइडेंटिफाई होगा। केमिकल रिएक्शन आपने लिखा हुआ है, आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 41। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, ये फॉर्मूला है C3H8। फिर से सर ये क्या दिख रहा है, फिर से ये अल्कोहल दिख रहा है, सैचुरेटेड है ना, तो अल्कोहल ही होगा। क्यों पता है अल्कोहल, क्योंकि ईथर भी तो हो सकता था, क्योंकि साथ में दिया है CO। ये कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है सर, डीहाइड्रोजनेशन का है। किसका है सर, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ये रिएजेंट आपको दिया गया है। कह रहा है कि कंपाउंड B देता है, मतलब जो A है इसका डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं, CO विथ 573 केल्विन कराते हैं तो B बनता है। कह रहा है कि जो B है वो फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब ये क्या है, ये कीटोन है। B क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, B अगर एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, बट गिव येलो प्रेसिपिटेट, तो B में CH3 वो तो है, CH3CO ग्रुप तो है B के पास, बिकॉज ऑफ येलो प्रेसिपिटेट देता है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता है। कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ यूज कर लिया, तो तीसरा कार्बन इधर ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब B आपका ये है, तो A क्या रहा होगा, ये रहा होगा CH3CH CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल रहा होगा, जिसके ऑक्सीडेशन से क्या बन गया सर, कीटोन बन गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन किया गया, तो क्या फर्क पड़ता है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये A हो गया, ये B हो गया, इसमें C भी है क्या सर, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द कंपाउंड C क्या है, C को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, C आपका CHI3 आइडो फॉर्म होता है जिसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो ABC पहचान लिया मैंने, पहले ही कहा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप 41 क्वेश्चन नंबर 41 तक हम आ गए, अगर यहाँ तक आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप आराम से ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि आपसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आप बनते जाएंगे, आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी ऑनेस्ट रिव्यू हो वो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लिख सकते हैं उसमें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, PCl5 की रिएक्शन कराएंगे, इससे OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। ध्यान रहे, PCl3 हो या PCl5 हो, OH हटा देगा, Cl लग जाएगा। तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा हमारा CH3COCl। जो बेटर रहेगा कि हम कैसे लगा दें, ऐसे लगा दें, CH3COCl। ये रोजेनमून रिडक्शन है सर। B क्या बन जाएगा, B बन जाएगा CH3CO और H आ जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा। ये सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है, CH3 अटैक करेगा इस पर न्यूक्लियोफाइल की तरह, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करके एक सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। तो C बन जाएगा CH3C से एक और क्या लग जाएगा, CH3 क्या लगा हुआ है पहले से, H और OH, सेकेंडरी अल्कोहल, ये बनेगा C, ये आपका C है। D इसको रिड्यूस कर रहे हैं LiLH4 के साथ, LiLH4 के साथ रिड्यूस करेंगे तो ये अल्कोहल बना देगा। कैसे, CH3CH2OH। एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, आप मेजोरिटी देखेंगे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। NaCl है, डाइऑक्सिनियम सॉल्ट है, तो बस ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, ए में ये रिप्लेस हो जाएगा बस Cl से, ए में ये रिप्लेस हो जाएगा बस किससे, Cl से। किसके फॉर्मेशन के लिए, ए की फॉर्मेशन के लिए। फिर इसके बाद H2O यानी हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो Cl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। फिर अमोनिया के साथ हीट किया गया है, तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। बाकी क्या लगा रहेगा, बेंजीन लगा रह जाएगा यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। यहाँ से भी बेंजीन लगा रह जाएगा, ठीक है। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देख लिया जाए इसको, Fe विथ HCl है सर, रिडक्शन है, तो पता है ए के केस में क्या होगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। डाई एजोटाइजेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका N2Cl में, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये गायब हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा H से, अल्कोहल से रिएक्शन से। ये आपका फाइनली बेंजीन बनेगा, और ये पीएच से लगा होगा, ये भी किससे लगा होगा, पीएच दैट इज बेंजीन से लगा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लीजिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे सब बहुत ही सिंपल आएंगे, तो जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको करेंगे। NH3 के साथ हीट किया जा रहा है, तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। फिर ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, तो CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 में, CO गायब हो जाएगा। बाकी साथ में क्या लगा रहेगा, एज इट इज बेंजीन, एज इट इज इनसे लगे रहेंगे। फिर इसके बाद ये NOH N2Cl है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड बनने वाला है, Cl-, ठीक है। और इसकी बात करें CH2Br, Br किससे रिप्लेस हो जाएगा सर, Cn से, है ना। बाकी चीज एज इट इज लगी रहेगी, CH3 CH2 इसके पीछे लगी रहेगी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cn में। LiLH4 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो Cn किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cn कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। Cn आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, जिसको आप फाइनली डाइएजोटाइजेशन रिएजेंट अगर यूज कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी मैं बात कर रहा था, है ना। ये यहाँ तक कहानी CH2NH2 तक पहुंच गई थी। इसके बाद कहानी कन्वर्ट हो जाएगी CH2OH में, ठीक है। Br किस में कन्वर्ट हुआ, Cn में। फिर ये Cn किस में कन्वर्ट हुआ, CONH2 में, CH2NH2 में, फिर ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी पीछे एज इट इज लगा रहेगा, मतलब CH3 CH2 यहाँ लगा रहेगा, CH3 CH2 यहाँ लगा रहेगा, CH3 CH2 यहाँ लगा रहेगा, मतलब दो बार CH2 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लिया जाए। 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8O2, है ना। C5H8O2 है, इज रिड्यूस्ड टू N पेंटेन। N पेंटेन का मतलब ये सीधी चेन है, पहली बात तो ये सीधी चेन है कार्बन की। एक कार्बन, चलो ऐसे बना लेते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, पांच कार्बन की सीधी चेन है, दो O लगाने हैं। हाइड्रोजन कह रहा है कि विथ हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन के साथ करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ कराने पे N पेंटेन दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड O मौजूद है, ठीक है। डबल बॉन्ड O मौजूद है, इसका मतलब दो डबल बॉन्ड O है, क्योंकि दोनों ही कार्बोनाइल होंगे। कार्बोनाइल को ही हाइड्रोजन कन्वर्ट करता है एल्केन में, ठीक है। कह रहा है कि आगे हीटिंग विथ NaOH एंड ग्लाइकॉल, बाई हीटिंग विथ NaOH एंड ग्लाइकॉल। अच्छा, ये तो पूरा उसी का रिएजेंट होगा ना, क्या पढ़ रहे हैं हम। आगे कह रहा है कि A फॉर्म्स डाइऑक्साइन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करते हैं डाइऑक्साइन। ये फिर से वही बता रहा है कि दोनों क्या है, और दो आपके क्या मौजूद है इसमें, डबल बॉन्ड O मौजूद है। आगे कह रहा है कि गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है और टॉलन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव देता है और टॉलन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। अच्छा, टॉलन टेस्ट पॉजिटिव देने का क्या मतलब है सर, टॉलन टेस्ट पॉजिटिव देने वाला एक कार्बन तो इसमें CH होगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ आई कि टॉलन टेस्ट अगर पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब है कि एक कार्बन यहाँ पे कैसा होगा, CHO वाला होगा, ठीक है। अभी तक मैंने इतना पकड़ा, इसमें एक चीज और पकड़ा मैंने, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है कि इसमें COCH3 भी है, इसका मतलब CH3 है,
CH3 है तो एंड वाला ही तो CH3 होगा, और एंड वाला CH3 होगा तो इसी के बगल में डबल बॉन्ड O होगा। इसका मतलब पहचान लिया हमने, A यही है। बाकी जितने हाइड्रोजन लग सकते हैं उसको लगा दीजिए। अब देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 1 8, C5H8O2। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया हमने। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या मुश्किल था। एन पेंटेन से हमने किसका अनुमान लगाया सर, एन पेंटेन से हमने 5 कार्बन की सीधी चेन का पता लगाया। फिर टॉलिन टेस्ट से हमने पता लगाया एक CH2 है, और आइडोफॉर्म टेस्ट से हमने पता लगाया कि एक COCH3 भी मौजूद है। इस तरीके से हमने ये ए को आइडेंटिफाई कर लिया। जब ए को आइडेंटिफाई कर लिया तो कह रहा है ए को आइडेंटिफाई करिए और इसका रिएक्शन आइडोफॉर्म और टॉलिन टेस्ट के साथ कराइए। आइडोफॉर्म के साथ कराएंगे तो इसको सर इसको पूरा गायब कर देंगे, ये पूरा उड़ा देंगे और CHI3 बना देंगे इसकी जगह, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, COONA में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी इसको एज इट इज पड़े रहने देंगे। हाँ इसको ध्यान रहे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ इसका मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, और CH3 CO, CH3 CO, CH2 CH2 CH2, NaOH प्लस I2 CHI3 प्लस COONA ये प्लस CH2 COONA। बाकी टॉलिन टेस्ट में आप सिर्फ CHO को CONA में कन्वर्ट करिएगा, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। ये जो सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये उसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, C4H8O2। क्या है सर, ए है। कह रहा है कि अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका क्या होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब H3O प्लस किया जाता है इसका, फॉर्म्स कंपाउंड बी एंड सी, बी और सी। एसिड हाइड्रोलिसिस से 2 कंपाउंड बना रहा है बी और सी। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि सर ए क्या है, ए हमारा एक एस्टर है। अगर ए एक एस्टर है तो इसमें क्या होना कंपलसरी है, सी डबल बॉन्ड ओ सी होना कंपलसरी है। आगे क्या रहेगा, बाकी की सिचुएशन बताएंगे। कह रहा है कि बी और सी बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। इसका मैं वो कर लेता हूँ ना हाइड्रोलिसिस। हाँ, और सी का ऑक्सीडेशन, सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है KBnO4 के साथ, ठीक है। बी बनाता है, सी बी बनाता है। अब समझदारी की बात यह है कि एस्टर की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर एसिड और अल्कोहल दोनों बनते हैं। ऑक्सीडाइज करके वापस से बी बनाया जा रहा है सी को, इसका मतलब यही आपका अल्कोहल है और ये क्या है, एसिड। क्यों, ये तालमेल ऐसे बैठ रहा है कि एसिड और अल्कोहल यहाँ पे बनता है और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके फिर से हमने क्या बना लिया सर, एसिड बना लिया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग से कार्बन का बढ़ना या घटना नहीं होता है, क्योंकि जब अल्कोहल से एसिड बनाते हैं ऑक्सीडाइज करके तो जितने कार्बन अल्कोहल में रहते हैं उतने कार्बन किस में रहते हैं, एसिड में रहते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन इन बी। टोटल कार्बन 4 है, इसका मतलब बी और सी में 2-2 कार्बन मिले होंगे। एक कार्बन यहाँ ऑलरेडी लगा दिया, यही बीच है इसी के आसपास का, एक कार्बन इधर जाएगा एक कार्बन इधर जाएगा, ये बन गया हमारा एस्टर। बाकी हाइड्रोजन आपको कार्बन के डंडों के हिसाब से लगा लेने हैं। इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 3 2 5 इधर लग जाएंगे, टोटल 8 हाइड्रोजन आएंगे। देखिए 8 हाइड्रोजन है इसमें। तो पता है इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये CH3COOH बनेगा, CH3COOH बनेगा, प्लस साथ में बनेगा C2H5OH। यही आपका B है और यही आपका C है। इसी C को फिर से KBnO4 से कर देंगे तो B बन जाएगा, दैट इज उल्टा ये बन जाएगा। आगे कह रहा है कि B की जो रिएक्शन है उसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो मीथेन देता है। सही बात है, अगर इसको सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन से COH हट जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीथेन बनता है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई ABC, पहचान लिया। आउट ऑफ B एंड C विच विल बी हायर बॉइलिंग पॉइंट, B और C में किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, B है C है, तो B का BP क्या होगा सर, हाई होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। C में ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज C में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मगर उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, बिकॉज और C में सिंगल ऑक्सीजन है, अल्कोहल है, और B में क्या है, डबल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 एंड 25 का मेन पेपर। सैंपल पेपर सर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेन पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।